हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो है ना आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, क्योंकि इससे पहले जो है ना हमारी जितने भी जो है ना हमारी वीडियो हो चुकी हैं सभी में जो है ना हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की जो है ना जीएस करा दी है और आपको जो है ना उसमें रीजनिंग भी आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने वो लाइव क्लास ली है। और कुछ वीडियो ऐसी हैं जो हम आपको जो है ना यहाँ पर 50 क्वेश्चन हर वीडियो में जो है ना वे क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो है ना वो पूछे जा चुके हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो ये आज का जो होगा हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो है ना 2 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का ये हमारा पेपर होगा और इसमें जो है ना हम आपको पूरे 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो में जो ना अंत तक बने रहें। अगर कहीं भी आपको जो ना कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में जो ना उसे जो ना हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना और बाकी हमारी और सभी वीडियो को देखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक मिल जाएगा आपको अलग अलग प्ले लिस्ट का। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन है। तो इस पहले क्वेश्चन में मेरे बच्चों क्या कहा है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखो आप लोगों को सभी को जो ना यहाँ पर जो ना एक एक क्वेश्चन जो ना बहुत बेहतरीन से जो ना समझाया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में देखो कहा है कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश किसान और संरक्षण समझौता किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो ना आंसर आपको 2016 दिया गया है, 20 दिया गया है, 14 दिया गया है और जो ना इसका आपको 17 दिया गया है। तो इसका जो ना राइट आंसर जो ना वो हो जाएगा कौन सा, हमारा सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो ना हमारा संविधान से है। देखेंगे क्या कहा है संविधान के क्वेश्चन में कि कौन सा संवैधानिक संशोधन पिछड़ा वर्ग ओबीसी या अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो है ना एक राज्य के तहत सेवाओं के शैक्षणिक संस्थाओं और नियुक्तियों को पदों के आरक्षण से संबंधित है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो देखो इसके लिए जो ना हमारा जो वो कौन सा संशोधन है वो 76वां संविधान संशोधन हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में कहा है कि 3 दरवाजा नामक स्मारक जो है ना वो किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है या उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये गुजरात में है या पंजाब में। तो वो आपका जो है ना गुजरात में जो है ना वो स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा मेरे बच्चों कि दमन और दीप ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो दमन और दीप दमन और हल्की, दमन और दीप नहीं है, यहाँ पर कहा है कि दमन और हल्की आगे खालिस्तान राज्य की लोकप्रिय पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। तो ये जो ना किसका है, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात और ये आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कहा है इसमें यहाँ पर कि मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी में कर के रूप में लिया गया भू राजस्व का प्रतिशत जो ना वो कितना था। तो 9 से 10%, 25 से 30%, 40 से 50%, 1 से 2%। तो इसका जो है ना आंसर पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो में जो ना अंत तक बने रहें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को जो है ना ये देखना कि एग्जाम में आखिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह की आप लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम क्या याद कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में अगले में कहा कि जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान हर साल जो ना आयोजित मटोरा नृत्य महोत्सव राज्य से जो ना संबंधित है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात से या आपका जो है ना ये राजस्थान से होगा या पंजाब से होगा। तो ये जो ना हमारा गुजरात से हमारा ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। कहा कि साथ में कि खाली स्थान दिया शुरू में ही कि मानव जाति की आनुवंशिक शुद्धता में सुधार के प्रयास में जो है ना चयनात्मक नस्ल और जबरन नस्बंदी जैसी प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। तो वो कौन करता है आपको ये बताना है। तो शुक्राणु जनन या सुजनन विज्ञान ही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखते हैं कि 8वें क्वेश्चन में क्या कहा इसमें कि बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा नामक जो है ना आम रसोई सामग्री का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडे का जो ना आप जो ना मुझे जो ना इसका केमिस्ट्री में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो आपको बताना है। तो हमें इसका जो है ना क्या बताना है, रसोई सामग्री का रासायनिक नाम बताना है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम पेरोक्साइड या सोडियम बिकार्बोनेट या ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो 8 का जो है ना आंसर जो है ना बच्चों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट में कहा है कि भारत के किस राज्य में जो है ना सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है। देखो अगर सियांग नदी की बात करें तो ये सियांग नदी को हम ब्रह्मपुत्र नदी को ही जो ना सियांग कहते हैं और ये जो ना अरुणाचल प्रदेश में जो ना ये बनाया जाता है और अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है ना वो ब्रह्मपुत्र नदी को जो ना सियांग नदी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ना इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है ना इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यहाँ पर कि जमराई तंग क्या लिखा भैया, आगे अंकी बिंदी एक ही मात्रा है। तो पर्वत भारत के किस राज्य में है, वो सिक्किम में है, त्रिपुरा में है, बिहार में है या वो जो ना आपका असम में है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा बच्चों, हमारा त्रिपुरा राज्य में हो जाएगा। ठीक है ना, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से जो ना वो घिरा हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो 11वें क्वेश्चन में देखो कहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना असम का एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो वो थे हमारे यहाँ पर मूलमती या मतगिनी हजारा या जो ना कनकलकता बरुआ। ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कहा कि भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन जो न किस काल में हुए हैं। तो प्राचीन काल में, आधुनिक काल में या जो ना उत्तर आधुनिक काल या मध्य आधुनिक काल, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन काल। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन में। तो 13वें क्वेश्चन में देखो कहा है कि उड़ीसा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है ना प्रेग ऐतिहासिक काल में जो ना गुफा वास्तुकला का पता जो ना चलता है। तो ये प्रेग ऐतिहासिक काल जो ना सबसे पहला काल है जहाँ पर जो ना लिखित विवरण नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, वहाँ पर जो ना किसी भी तरह का कुछ भी वहाँ पर नहीं मिला। ठीक है ना, तो ये जो ना हमारा आंसर जो ना इसका क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर सी शिशुपालगढ़ जो है ना इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। देखो 14 में जो है ना मेरे बच्चों क्या कहा, इसमें कहा कि बजट 2020 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रस्तावित पूंजी निवेश की राशि जो है ना वो कितनी थी। तो वो 1.5 लाख थी, 2 लाख करोड़ में थी या 3.5 लाख, 3.5 लाख थी बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 3.5 लाख रुपए करोड़ में थी वो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 15 में कहा कि निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे जो है ना पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का जो प्राचीन शहर मौजूद था। तो ये मदुरै जो है ना आपका, वैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, ये शायद आपका साउथ में पड़ता है। ठीक है ना, और साउथ में पड़ता है तो हम इसमें आंसर देखेंगे कौन सा होगा, गंगा। जो हमारी जो ना वो साउथ की तरफ नहीं, वो तो सीधे जो ना उत्तराखंड से निकलकर सीधी जो ना पूर्व की तरफ को बहती है और हाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बांग्लादेश से होती है। गोदावरी नदी, हाँ ये मध्य भारत से होकर गुजरती है, नासिक शहर के जो ना नासिक से, मुंबई के नासिक शहर से निकलती है, त्रियंबक की पहाड़ी से। और बेगाई नदी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और बाकी ब्रह्मपुत्र नदी जो ना आपकी जो निकलती है सीधी आंगसी ग्लेशियर से। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो ना हो जाएगा क्या, सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 16वें क्वेश्चन में देखो, 16वें क्वेश्चन में कहा है कि भारत का कौन सा राज्य है कचरा कैफे। तो कचरा कैफे शुरू करने वाला जो ना पहला राज्य है तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका जो ना राइट आंसर जो है ना वो हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ इज द राइट, इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मेरे बच्चों 17 में जो है ना यहाँ पर क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को जो है वर्ष 2010 में UNESCO जो है ना विरासत नृत्य में शामिल किया गया है। तो वो है अग्री नृत्य है, पाइका नृत्य है, या मुंडारी नृत्य है, या जो ना चाउ नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बन जाएगा 17 का। 18वें क्वेश्चन में देखेंगे। 18वें क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, 18वें में जो ना यहाँ पर कहा है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 द्वारा तो निम्नलिखित में से किस शब्द का अनावरण किया गया था जिसका अर्थ है कि भारत भर में खाने की थाली के लिए आम व्यक्ति कितना भुगतान करता है। तो 18 में जो ना आपको बताना क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर जो ना बच्चों थैलेटिथस और जो ना थैली में ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा भाई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को जो ना आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। और यहाँ पर जो ना क्वेश्चन हर मतलब सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर सब से हैं बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं हम। कहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में ऐसे प्रावधान है जो असम, मेघालय, तो ये तो शायद छठी अनुसूची है, 4 राज्य हैं ये, और त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर जो ना लागू होता है। तो वो है हमारी बच्चों छठी अनुसूची। ऑप्शन नंबर जो ना वो क्या हो जाएगा हमारा सी। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। भाषाएं जब भारतीय संविधान को लिखा गया था बच्चों पूरी मूल संविधान में, तो इसमें 14 भाषाएं थी, और जो है ना इसमें जो ना 14 भाषाएं थी। तो इसमें जो है ना पहली भाषा जो जुड़ी वो हमारी सिंधी भाषा जुड़ी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, तो ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, ठीक है ना। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ जो हमारा 1992 में हुआ, और उसमें जो ना 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 भाषाएं जोड़ी गई। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई जैसे कि संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार जो ना हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं थी वो हमारी कितनी हो गई 22 भाषाएं हो गई। लेकिन जो ना इसमें 3 भाषाओं पे जो ना अभी जुड़ने की बात चल रही है। जैसे कि मैं बात करूं बंजारा भाषा, मैं बात करूं थक्की भाषा, बात करूं हिमाचली भाषा, ये 3 भाषाओं पे जो ना अभी चर्चा चल ही रही है, ठीक है ना। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में है मेरे बच्चों कि जो केंद्र राज्य होते हैं, केंद्र शासित और राज्य से जो इनसे आने वाली सीटों का उल्लेख के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। तो 10वीं अनुसूची में क्या है बच्चों, दल बदल संबंधी कानून व्यवस्था है, ठीक है। और ये दल बदल संबंधी कानून व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी नेता या कोई भी मतलब किसी तरह का जो भी जिस पार्टी से व्यक्ति जो ना चुनाव लड़ता है, तो वो चुनाव जीतने से या चुनाव होने से पहले पहले किसी भी पार्टी में जा सकता है। लेकिन अदरवाइज वो किसी भी पार्टी से वो जीत जाता है तो उसे जो ना 5 साल तक जो ना उसमें रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आज भी जो है ना लोग बाग पैसों के चक्कर में जो ना सब बिक जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वीं होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना हमारी 11वीं अनुसूची होती है बच्चों, जिसमें जो है ना पंचायत राज व्यवस्था रखी गई है। और पंचायत राज व्यवस्था जो है ना वो आपकी राजस्थान के नागौर जिला से तो शुरू हुई है 2 अक्टूबर 1959 से, ठीक है ना मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कहा है 20वें क्वेश्चन में कि इसमें विपणन काल 2020-21 के लिए जो ना आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस फसल को सबसे अधिक जो ना वृद्धि मिली है। तो सबसे ज़्यादा जो ना उड़द को मिली है, कपास को मिली है, नाइजर बीज को मिली है और तिल को। देखो इसमें जो ना नाइजर बीज इसका हो जाएगा, लेकिन भाई मैं इस फसल को नहीं जानता आखिर क्या होती है, भारत में किस राज्य में ये होती है और कौन लोग जो ना इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप कमेंट करके जरूर इसका आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो कहा है इसमें तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में जो ना जर्मन वाच की रिपोर्ट के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जो ना सबसे अधिक जो ना खालिस्तान है।
तो परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जो है ना वो संवेदनशील देश है। तो कौन सा, तीसरा है, पांचवा है, नौवा है या सातवां है? देखो यहाँ पर बात कर रहा है तो यहाँ पर जो ना हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर जो इसका पांचवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा 22 में। तो 22 में कहा है यहाँ पर कि 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच में IPL 2020 कहाँ पर हो रहे हैं? तो हो रहे हैं, अब तो ये हो चुके क्योंकि 2020 की बात है और ये पेपर भी हमारा 2020 का ही है ना, कांस्टेबल का दिल्ली का। तो वे कहाँ पर हुए थे भैया? संयुक्त अरब अमीरात में ये हुए थे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में देखो कहा कि 23 में हमें यहाँ पर, तो 23 में कहा कि दिसंबर 2019 में एशियाई देशों के बीच फीफा फुटबॉल रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही है? 21वीं रही है, 30वीं और 15वीं, नहीं 29, ये 19 है 29वीं है, 29वीं लिखा ना ये हिंदी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 24 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 24 में देखो कहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को जो ना मिलेनियम बुक ऑफ फ्रेक्सी द्वारा पिछले 1000 वर्षों में जो है ना 100 महान ज्योतिषियों में से एक के रूप में जो है ना स्वीकार किया गया था। तो इसका आपको आंसर देना है। क्या होगा मेरे बच्चों? अजय है या पी खुराना है या KN राव है? तो इसका तो बेजान दारूवाड़ा हो जाएगा। बेजान दारूवाड़ा, या दारू पीते थे क्या? ये नाम भी इन्होंने ऐसा रखा है, दारूवाड़ा। दारू तो नहीं पीते होंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहाँ है 25 में? तो 25 में जो है ना 2014 में ग्रामीण और शहरी घरों, स्कूलों, स्वच्छता परिसरों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 100% स्वच्छता हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो भैया सिक्किम है, वो सिक्किम है। ये तो क्वेश्चन आप लोगों के याद होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा राज्य है? वो हमारा सिक्किम राज्य है, वो छोटा सा राज्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 में क्या कहा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन ग्रेड स्लैम बॉयज सिंगल्स खिताब 2019 का जो ना विजेता था? तो इसमें जो ना आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर जो ना आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 27वां क्वेश्चन। तो 27वें क्वेश्चन में देखो कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये पेयजल की जो है ना 2011 में, 3 में, 1 में या 2009 में? तो ये तो 2009 में जो है ना शुरू किया गया था, ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही वीडियो में? चलो नहीं है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन में देखो बच्चों 28 में कहा है इसमें आर्द्र भूमि की खेती में वर्षा ऋतु के दौरान पौधे की मिट्टी की नमी की आवश्यकता वर्षा में होती है। तो वो क्या होती है? 28 में आपको बताना, एक ही करने के लिए या के विपरीत से अधिक हो जाएगा ना भाई, से अधिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर से अधिक हो जाएगा, इसका इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 29 में। 29 में देखो 29 में कहा है मेरे बच्चों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन 2016 में जो ना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो प्रफुल्ल पटेल, नरेंद्र दर बत्रा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 30 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 30 में कहा इसमें कि जो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाले जो ना अंतिम राजवंश कौन सा था? तो आपको बताना है। 30 का जो ना वो पहला ही शायद इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कहा है कि 31 में यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार अगस्त
2020 में भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के बराबर थी। कितने परसेंट? 17.7%। ये तो आपके याद ही होना चाहिए। लेकिन जनसंख्या में आज जो है ना भारत की स्थिति वर्तमान समय में जो है ना वो चीन को भी पिछाड़ चुका है हमारा भारत। ठीक है ना। तो कितनी तरक्की कर रहा है ना हमारा भारत, क्योंकि देखो पिछाड़ना तो हर चीज़ और चीज़ में चाहिए था, लेकिन हमने पहले जनसंख्या में पिछाड़ दिया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में कितने भारतीय फोटो पत्रकारों को 2020 पलिंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो 3 को ही तो किया गया था 2020 में। तो 2020 में सिर्फ 3 को ही किया गया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो 33वें क्वेश्चन में क्या कहा बच्चों? 33वें क्वेश्चन में कहा कि किस सिख गुरु ने जो ना धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया था? तो गुरु तेज बहादुर ने नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने हाँ बिल्कुल सही है, गुरु अर्जुन देव नहीं, और गुरु श्री हरि राय। तो इसमें जो ना आप बताएं गुरु हरि राय होगा या गुरु गोविंद सिंह? तो मेरे हिसाब से गुरु गोविंद सिंह जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो कहा है इसमें कि मधुमक्खियां परागनों को जो ना आकर्षित करने के लिए जो ना फूलों द्वारा किस प्रकार का प्रकाश संकेत देख सकती है? तो वो जो है ना पराबैंगनी ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर बन जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन 35 में देख लेते हैं। 35 में कहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो ना मई 2020 में खेलों को जो ना उद्योग का दर्जा दिया है? तो गोवा ने दिया है, या आपका जो ना मिजोरम, ये मणिपुर लिखा होगा बच्चों यहाँ पर, मणिपुर से कर लेना आप। ठीक है ना। जब नोट्स वगैरह बना रहे हो तो मणिपुर या हरियाणा, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा जी। ठीक है। अगले क्वेश्चन 36 की तरफ बढ़ते हैं हम। 36 में कहा कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष जो ना पारित किया गया था? तो वो आपको बता रहा 2020, 14, 19 और 16। 2014 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे हम। तो 37 में कहा है कि पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दिलीप सिंह जो ना किस वर्ष 10 वर्ष की आयु में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे? देखो भैया ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो वो 1852, 36, 24 में या 49 में वो बैठे थे। ठीक है ना बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में कहा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ, यार इससे तो इंग्लिश में दे दिया करो, जो ना पुस्तक के जो ना लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में जो है ना आंसर जो है ना इसका जो है ना अनीता हो जाएगी, अनीता नारायण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख ले 39 में कहा है इसमें हमें कि निम्नलिखित में से कौन द लॉन्गेस्ट रेस पुस्तक के जो ना लेखक हैं? तो वो है रशिकन, बिल्कुल भी नहीं है, नासिर भी नहीं है, सलमान सिद्दीकी हो सकते हैं, या टॉम ओटलर हो सकते हैं। टॉम ओटलर जो है ना इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेव कर देते हैं फाइल को हम, और जो ना फिर 40 की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर जो ना अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान से है। देखो भारतीय संविधान से क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर 40 में कि निम्नलिखित में से किस राज्य की 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य थे? तो भैया ये तो चाहे 1947 की बात हो चाहे 2023 की बात हो, तो वो तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में तो होंगे भाई, है नहीं? तो उत्तर प्रदेश में ही हो जाएंगे। ठीक है ना। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को तो कहा जाता था उस टाइम पर। ठीक है ना। 41 में देखो, 41 में कहा है कि 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था? तो 81 ने, 75 ने, 62 ने, या जो है ना 93 ने किया था। तो उस टाइम पे जो है ना 93 सदस्यों ने जो है ना प्रतिनिधित्व इसका किया था। अगला क्वेश्चन 42 में देखो कहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा जो ना आधारित
नदी है, वर्षा आधारित, वर्षा पर आधारित है। देखो गंगा, यमुना, पेरियार और सिंधु। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं गंगा की, तो ये गंगा नदी जो ना आपकी जो ना वर्षा पर आधारित नहीं है। जो वर्षा पे आधारित हमारी जितनी भी नदियां होती है ना, वो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है ना सारी वो वर्षा पर आधारित होती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत से तो ये तो हमारे हिमालय से निकलती है, ये भी हमारे हिमालय से निकलती है, सिंधु भी हिमालय से निकलती है। तो पेरियार नदी जो है ना वो केरल की जीवन दायिनी है, तो ये हमारे किस पर होगी, वर्षा पर आधारित तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये केरल की जो ना आपकी क्या है, जीवन दायिनी ये नदी है। तो 43 क्वेश्चन में चलते हैं हम। तो 43 में देखो कहा इसमें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में संपत्ति के पंजीकरण के लिए कितने दिनों की जो ना आवश्यकता है। तो कितने दिनों की जो ना इसमें आवश्यकता हो जाएगी, 68, 85, 76 या 71। तो इसका राइट आंसर जो ना वो क्या बन जाएगा, 68 राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कहा है कि 44वें क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को कि बजट 2020 के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो ना प्रस्तावित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो ना की सीमा क्या थी, क्या है। तो ये आपको बताना है। बकाया हो जाएगी, बकाया 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 स्टॉक ऑफ 15%, 15% हो जाएगी भैया इसका, ठीक है ना। 15% इज द राइट आंसर। 45वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और जो ना हम समाप्ति की तरफ है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जो ना ख़त्म होने से पहले जो ना लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने 5 दोस्तों में और 5 व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम वगैरह में जो ना आपको वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 45 में चलते हैं हम। कहा कि निम्न में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है। तो क्षार का गुण बताना है कि क्षार का गुण जो ना किस में नहीं है, फिसलन या साबुन। बिल्कुल है भाई, इसमें तो चिकनाई होती है। जिसके जलीय जल समाधान विद्युत प्रवाह का संचयन करते हैं, इसमें भी क्षारक लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं। या मीठा स्वाद, हाँ मीठा स्वाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में कहा है इसमें कि भारतीय मूल के यूनाइटेड किंगडम के निम्नलिखित में से किस राजनेता को जो ना फरवरी 2020 में यूके के राजकोष का चांसलर जो ना नियुक्त किया गया है। तो 46 में आपको बताना ऋषि सुनक हो जाएगा, प्रीति पटेल हो जाएगा, आलोक शर्मा या नवेंद्र मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना इसका आपका ए आंसर बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये रहा 47वां क्वेश्चन। 47 में कहा मेरे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसने 1946 में संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व जो न किया था। जेपी कृपलानी ने किया था, ये तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। गोपीनाथ बरदोलिया ने, ये तो संविधान में है नहीं, तो जेपी मालवंकर भी है। और के एम मुंशी, ये मुंशी हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये के एम मुंशी होगा, इन्होंने यहाँ पर जो ना गलत दिया हुआ है। तो इसका जो है ना जो जेपी कृपलानी थे वही जो ना मौलिक अधिकार उप समिति के नेतृत्व भी इन्होंने किया था। जेपी कृपलानी ने, ये झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो ना एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम 48 में। तो 48 में देखो कहा है कि घगर और बनास ऐसी नदियां हैं जो खालिस्तान है आगे के राज्य को पोषण प्रदान करती हैं। तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब नहीं पंजानी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा। तो अब देखो घगर और बनास नदी की बात कर रहे हैं, तो ये राजस्थान होगा या तो आंसर, या तो इसका आपका पंजाब होगा, ठीक है ना। गुजरात और उड़ीसा तो नहीं होना चाहिए ना इसमें आंसर आपका, ठीक है ना, क्योंकि बनास और घगर नदी जो ना हमारे उधर को ही जाती है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन। तो 49वें क्वेश्चन के सारे विकल्प आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे ना अभी, तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा, ये लो जी। तो 49 में देखो, 49 में कहा है कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जो ना संकुचनकारी राजकोषीय नीति में सरकार क्या करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, करों को कम करके और खर्च में वृद्धि करके धन की मात्रा को बढ़ाएं। या बी में कहा करों को बढ़ाकर और खर्च कम करके धन की मात्रा को बढ़ाएं। सी में कहा कि करों में कमी और खर्च में वृद्धि करके धन की जो ना मात्रा को कम करें। और ऑप्शन नंबर डी, करों को बढ़ाकर और खर्च को कम करके धन की मात्रा को
कम करें। तो 49 में जो ना आपका आंसर जो ना वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। डी में कहा कि करों को बढ़ाकर और खर्च कम करके धन की वह मात्रा को कम करें। देखो ध्यान से समझो, करों को मतलब टैक्स को बढ़ाओ, टैक्स को तो बढ़ा दो और खर्च कम करके धन की मात्रा को कम करें। ऑप्शन नंबर, अब जो है ना लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन में देखो कहा कि 50 में यहाँ पर, तो 50 में जो है ना आंसर होगा हमारा जनपद गीत जिसमें बस 15 के वचन शामिल हैं, तो भारतीय राज्य जो ना किस लोक संगीत है? तो केरल का, तेलंगाना का, कर्नाटक का या गोवा का? तो मेरे हिसाब से जो कर्नाटक होगा। आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में जो ना हमने टॉप जो ना हमने वे क्वेश्चन देखे जो 50 क्वेश्चन हैं हमारे, जो दिल्ली पुलिस में जो पूछे जा चुके हैं। और वीडियो में जो ना आपको अंत तक रहने के लिए जो ना बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में जो ना वो वीडियो को शेयर कर दे। चाहे आप चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, हालांकि ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है, ना ही लाइक करने में लगता है, ना ही शेयर करने में लगता है। लेकिन अगर आप वीडियो को शेयर कर दोगे तो उससे जो ना थोड़ा सा हमें जो ना मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आप लोगों के लिए जो ना ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो जो ना बनाते रहेंगे। और बस आप लोगों का यही हमें साथ चाहिए। तो सभी को आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।